हेलो एवरीवन। आज मैं एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर ये लेक्चर दूंगा। पिछले दिन हमने ये जो चैप्टर था, चैप्टर 15 आपका इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने डिस्कस किया था। तो और मैंने बोला था कि दो हिस्सों में एक्चुअली होता है। एक हिस्सा होता है एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट, एक होता है एनिमल हस्बेंड्री में डेवलपमेंट। तो मैं एनिमल हस्बेंड्री पहले शुरू करता हूँ और एक एक करके हर एक लेक्चर में, जैसे ये लेक्चर में मैं कैटल फार्मिंग के ऊपर बोलूँगा, ठीक है। उसके बाद के लेक्चर में पोल्ट्री फार्मिंग, उसके बाद फिश फार्मिंग जिसे हम पिसीकल्चर नाम से जानते हैं, और लास्ट में बी कीपिंग, और उसके बाद हम एग्रीकल्चर जो टॉपिक है उसके ऊपर देख लेंगे। तो इस तरह से हम हमारे सिलेबस को ये चैप्टर के ऊपर ख़त्म करेंगे। और जो मिस कर दिए जो इंट्रोडक्शन चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैंने बोला था, ऊपर आई बटन में चेक कर लेना, मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर बोलने से पहले मैं यहाँ पे दो चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारा जो फूड रिसोर्सेस है उसको हमको दिन ब दिन डेवलप करना होगा, है ना। क्योंकि हो सकता है किसी दिन वार या एक सिचुएशन हो गया जहाँ पे पैंडेमिक, जहाँ पे बहुत सारे फूड हमें स्टोर करके रखना होगा ताकि नेक्स्ट 5-6 मंथ तक हमें कोई भी खाने का प्रॉब्लम ना हो। इस तरह का बहुत रीजंस मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था। तो हमें हर वक्त ये सब चीज़ों के ऊपर इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही हमें दिन ब दिन जो फूड का रिसोर्सेस उसको ज़्यादा करने में हेल्प करेगा। तो पहले जो है वो है कैटल फार्मिंग। तो कैटल जनरली जो हम घरेलू जो जो बोलते हैं एनिमल्स उसको ही बोलते हैं। तो काऊ का यहाँ पे मैंने साइंटिफिक नेम बॉस इंडिकस लिखा है। आप जानते हैं ये पहला जो है ये है जेनस और ये है स्पेसिस। जेनस का पहला जो लेटर कैपिटल होता है पर स्पेसिस का पहला लेटर स्मॉल होता है। ये सब आपने क्लास 8 में सीख के आए होंगे, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। और बाफेलो का यहाँ पे बॉस बुबालिस है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हो। आप ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना या आप बाद में राइट डाउन कर लेना, ठीक है। तो कैटल में सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि जो ब्लेंड होता है, कैटल का ब्लेंड होता है, या काव का बोलो या बफेलो का बोलो, तो लोकल होता है एक फॉरेन होता है। लोकल में क्या होता है, रेड सिंधी होता है, साहिवाल होता है। फॉरेन में होता है ब्राउन, स्विस, जर्सी, इस तरह का। और ये जो याद रखना, लोकल हमेशा मतलब इंडिया में इंडिजिनियस जो प्रेसिसेस होता है, जो इंडिया में पाया जाता है, वो लॉन्ग रेजिस्टिविटी मतलब इसका डिजीजेस कम होता है, अपने बॉडी में रेजिस्टिविटी पावर ज़्यादा होता है, ठीक है। और फॉरेन हम देख सकते हैं ब्लेंड्स या ब्रीड्स जो बोले, तो ब्राउन स्विस या जर्सी में लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड रहता है, यानी बहुत समय तक आप वहाँ से लैक्टेशन करके मिल्क पा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर जनरली क्या होता है कि हमें हमें लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड भी चाहिए, बहुत दिन तक मिल्क चाहिए, और रेजिस्टिविटी भी होना चाहिए ताकि ये कोई भी डिजीज से इन्फेक्टेड ना हो। तो हम ये दोनों का कभी कभी क्रॉस भी करा देते हैं। उससे एक नया ब्रीड का जन्म होता है जो रेजिस्टिविटी भी होता है और एक क्या लैक्टेशन पीरियड में भी काफ़ी अच्छा होता है। तो हमें क्या बेनिफिट देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इम्प्रूवमेंट ब्लेंड करके मतलब ब्रीड को ब्लेंड करके करते हैं। अब वर्क में किस तरह से हम डेवलपमेंट किए, तो जो याद रखना, जैसे मेल जो जो घरेलू कैटल्स है और फीमेल जो है, फीमेल को हम मिल्क प्रोड्यूसिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसको हम मिल्च एनिमल के नाम से जानते हैं। जो कैटल्स को हम यानी फीमेल्स को मिल्क प्रोड्यूसिंग के लिए यूज़ करते हैं उसे मिल्च एनिमल के नाम से जाना जाता है। और जो मेल रहता है उसे हम हार्ड वर्क, जैसे कोई गुड्स को कैरी करना यहाँ से वहाँ तक, एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी करना, खेती हमारी प्लाविंग में, या कार्ट ड्राइविंग मतलब एक गाड़ी को खींच के ले जाना, इस तरह का भारी भरकम काम के लिए मेहनत मजदूरी एक्चुअली उसको मेल यूज करते हैं और इसको ड्रॉट एनिमल बोलते हैं, ठीक है। तो वर्क फंक्शन के हिसाब से
दो तरह का हम इस तरह का बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ से कैटल फार्मिंग से जो पढ़ना होगा वो है केयरिंग। केयरिंग मतलब अगर आप कैटल फार्मिंग कर रहे हैं तो वो कैटल्स को केयर करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, डिजीज से इन्फेक्ट हो सकता है। तो रोज वहाँ पे जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ को क्लीन करना, और वहाँ पे थोड़ा ना स्लोप रहता है। स्लोप मतलब जहाँ पे वो रहते हैं थोड़ा सा स्लोप ही रहता है। इससे क्या होता है, अगर पॉटी टट्टी जो जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो क्लीनिंग होता है। ब्रशिंग, ब्रशिंग मतलब रोज रगड़ के जो स्किन है उसके ऊपर क्लियर करना पानी से, ताकि छोटा छोटा जो एक्टोपैरासाइट्स है जो स्किन के ऊपर या फार के ऊपर रहता है वो दूर हो जाए। और चेकमेन, रेगुलर चेकमेन भी ज़रूरत है कि कौन सा काव या कौन सा कैटल को बीमारी है या कौन सा कैटल ठीक ठाक मिल्क प्रोड्यूस ना कर रहा हो, ये सब केयरिंग अच्छे से रखना पड़ता है। और फूड के बारे में यहाँ पे मैं दो चीज़ बोलूँगा। दो तरह का फूड देते हैं, एक होता है राफेज और एक होता है कॉन्सेंट्रेट। जो मिल्क प्रोड्यूसिंग है यानी मिल्क एनिमल्स उसको कॉन्सेंट्रेट देता है। यहाँ पे बहुत सारे विटामिन प्रोटीन मिला के एक फूड तैयार किया जाता है ताकि उसे खाने से ज़्यादा मिल्क हमें प्रोड्यूस हो, ठीक है। और राफेज जो फूड होता है यानी फाइबर, फाइबर जैसा फूड होता है, स्ट्रॉ हो सकता है या कोई भी घास हो सकता है या कुछ और भी, ठीक है, न्यूट्रिएंट, तो ये देता है। अब डिजीज लास्ट में है, तो डिजीज क्या क्या हो सकता है, पैरासाइटिक हो सकता है, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, जो बाहर जैसे माइट्स, टिक्स, ये सब क्या होता है, स्किन के ऊपर रहता है और वहां से खून खा लेता है, पी लेता है, तो क्या होगा, वो सब होगा पैरासाइट। स्किन का कुछ डिजीज हो सकता है, स्टोमक में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे एंथ्रैक्स बहुत ही एक फेमस डिजीज है, ये कैटल का ही डिजीज होता है। और ब्लैक क्वार्टर्स, इस तरह का कुछ डिजीज का नाम आपको पढ़ना होगा। ये एंथ्रैक्स अच्छे से देखना, ये बीच बीच में आ जाता है। और अगर इस सब डिजीज हुआ तो हमें क्या करना पड़ता है, कैटल्स को वैक्सीनेशन देना पड़ता है, तब जाके कैटल्स में सुधार आता है। तो इस तरह से कैटल फार्मिंग में आपको पढ़ना होगा, पहले वर्क वाइज, ब्लेंड वाइज, कैसे केयर करे, किस तरह का फूड दे, डिजीज क्या क्या हो सकता है। बस इस तरह से अगर आप पढ़ ले तो एक मतलब थोड़ा सा देखने से ही हो जाएगा। तो होप आपको कैटल फार्मिंग का लेक्चर अच्छा लगा और स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर डिस्कस करूंगा, उसके बाद ये भी जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो जुड़ते जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे चैनल को। मैं यहाँ पे क्लास 9 और 10 का पूरा लेक्चर डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए यहाँ तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट में आप अपना सुझाव दे सकते हैं।